पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान उन्ना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने जिला भाजपा कार्यालय दीप कमल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब 26 तारीख को लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण होगा। इसी बीच सभी पार्टियों ने चुनावों के लिए अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र जारी किया है। उसी बीच कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसे आप एक बार जरूर देखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र ये दर्शाता है कि पिछले 75 वर्षों में जो बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र गरीब आदमी को झूठे आश्वासन देकर लारे लगाने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस देश की जनता से नक्सलवाद, भाईचारे को व जातिवाद को लेकर कभी जनता से वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने एक ही परिवार की बात 75 सालों में सुनी, यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है तो बदला बदले की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। हमने पूरे देश में समांतर विकास किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लोकसभा चुनाव 2024 में पेश किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है वो है कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो 2024। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से कांग्रेस ने फिर से समाज तोड़ने के वायदे किए हैं जनता के साथ। समाज कैसे टूट सकता है, कैसे बिखराव हो सकता है, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को कैसे नुकसान हो सकता है, जिसके बल के ऊपर कांग्रेस ने 52 वर्षों तक अपने प्रधानमंत्री जिताए। उसी बहुसंख्यक वर्ग को हमेशा कांग्रेस दबाती रही है, दबाने की कोशिश करती रही है। न उनके धर्म का कभी कांग्रेस ने मान सम्मान किया, न कभी उनके देवी देवताओं का मान सम्मान किया। इस देश के अंदर जिन लोगों ने देश को तोड़ा, जिन लोगों ने माता के टुकड़े टुकड़े किए भारत माता के, उन लोगों के हकों की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है और देश के अंदर जातियों को बढ़ावा देती रही है, पिछेत्रवाद को बढ़ावा देती रही है, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ऐसी ताकतों को कांग्रेस बढ़ावा देती रही। उसी तरह का बढ़ावा देते हुए जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, इसको सारे समाज को पढ़ना चाहिए और उनकी क्या मानसिकता है इसमें से उसको देख करके ही लोकसभा का वोट करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल की जनता फिर से वोट करे तो हम लोग समानांतर विकास भी कराएंगे, सर्व समाज की चिंता भी करेंगे। न धर्म न जाति, राष्ट्र के जो लोग हैं उन सब 140 करोड़ लोगों की हम लोग बात करते हैं और 140 करोड़ लोगों का बराबर का अधिकार इस देश के अंदर है। मंडी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कल ही बयान दिया है हनुमान जयंती के ऊपर कि सियापति हनुमान की जय, तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? अब ऐसा होता है कि जब आदमी थोड़ा परेशान होता है चुनावों के अंदर, तो वो कई बार जो मूल लोकोक्तियाँ होती हैं भूल जाती हैं, तो मन से कुछ ऐसी बात बोल हो जाती है जो उनको पजल की होती है। तो अगर उन्होंने सियापति हनुमान जी की जय बोला है तो उसका जब गुर्ज पड़ेगा उनको इलेक्शन के अंदर हनुमान जी का, तो उनके ध्यान में आएगा कि सियापति हनुमान जी ने सियापति रामचंद्र की जय होती है, उस समय याद आएगा उनको। लेकिन अभी उनको बोलने दो जो बोलते हैं। तो क्या वो बौखलाहट में हो सकता है? मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आदमी चुनावों में परेशान होता है, क्योंकि उनको भी ज़बरदस्ती कैंडिडेट बनाया गया है। उन्होंने कहा था कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके माता जी ने इनकार कर दिया था। तो सुक्खू भाई ने दिल्ली में अपनी चला करके उनके परिवार को फंसा दिया। तो ऐसे एक दूसरे को फंसाने का काम चला हुआ, चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं, ये तो बदले ले रहे हैं। तो उसके कारण जो सुक्खू जी को उनको लगता है मुख्यमंत्री जी को वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर परेशानी होती थी, आज वो कांग्रेस पार्टी का मूल परिवार जो है वीरभद्र जी का, उस परिवार को परेशान करना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में उन्होंने विक्रमादित्य सिंह जी को उतारा है और उस परेशानी में ही विक्रमादित्य सिंह जी ऐसी बात कर रहे हैं।